एकनाथ शिंदे और बाकी के विधायक पहले सूरत में एक 5 स्टार होटल में ठहरे हुए थे, लेकिन कल रात अचानक ये सभी विधायक सूरत एयरपोर्ट पहुंचे और जहां से इन्हें गुवाहाटी ले जाया गया। इस समय ये सभी गुवाहाटी में हैं। सूरत से गुवाहाटी की दूरी लगभग 2600 किलोमीटर है। सूरत भारत के पश्चिम में है, गुवाहाटी भारत के उत्तर पूर्व में है, यानी ये दोनों जगह देश के अलग अलग छोर पर है। इसलिए आपके मन में आज ये सवाल जरूर होगा कि आखिर इन सारे बागी विधायकों ने सूरत छोड़कर गुवाहाटी में अपना नया ठिकाना क्यों बनाया, वो सूरत से गुवाहाटी क्यों गए। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि सूरत भी क्यों गए, क्योंकि सूरत गुजरात में है। गुजरात में बीजेपी की सरकार है और गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पर किसी और पार्टी के लिए इन विधायकों तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां के प्रशासन पर बीजेपी की बहुत अच्छी पकड़ है। इसलिए जो सबसे सुरक्षित स्थान था वो गुजरात ही हो सकता था, लेकिन आज ये गुजरात से भी गुवाहाटी चले गए। तो इसे समझने के लिए आपको 2019 का एक राजनीतिक घटनाक्रम याद करना होगा, जब एनसीपी के नेता अजीत पवार ने बगावत की थी और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली थी। उस समय अजीत पवार ने एनसीपी के विधायकों को मुंबई या पंजाब में रखा था और तब एनसीपी इन विधायकों तक आसानी से पहुंच गई। इसलिए ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे इस बार वो पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते थे। इसलिए पहले उन्होंने सड़क मार्ग से मुंबई से सूरत तक का सफर तय किया, क्योंकि सूरत मुंबई से सिर्फ 280 किलोमीटर दूर है और यह दूरी केवल 6 घंटे में कवर की जा सकती है। क्योंकि सूरत और मुंबई ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए बीजेपी और एकनाथ शिंदे को एक ऐसे राज्य की तलाश थी जहां पर शिवसेना अपने लोगों को ना पहुंचा सके। दूसरी बात, उन्हें इस बात का भी डर था कि हो सकता है कि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल करे, किडनैपिंग का कोई नया केस दर्ज कर ले कि हमारे विधायकों की किडनैपिंग हो गई है और फिर वहां पर पुलिस पहुंच जाए और मुंबई से सूरत पुलिस आसानी से पहुंच सकती है। इसलिए उन्हें एक और राज्य की तलाश थी जहां बीजेपी की सरकार हो और वो महाराष्ट्र से इतना दूर हो कि वहां पर पहुंचने में कम से कम 1-1.5 दिन लग जाए और शिवसेना का वहां पर कोई भी ग्राउंड नेटवर्क ना हो। और असम इसके लिए बिल्कुल फिट था, क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार है। यह राज्य महाराष्ट्र से 2500 किलोमीटर दूर है। यहां शिवसेना का कोई ग्राउंड नेटवर्क नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं है, तो वो अपने बाकी विधायकों से कोई संपर्क नहीं कर पाएगा। और महाराष्ट्र की पुलिस भेजकर भी शिवसेना जो है विधायकों को जल्दी से मुंबई वापस नहीं ला पाएगी। फ्लाइट्स भी गुवाहाटी की बहुत कम है। તમામ જે ધારાસભ્ય છે તેમને ગુવાહાટી ખાતે મોકલી આપવામાં આવશે। આપ જોઈ શકો છો એકનાથ શિંદે અહીંયા જે બસ છે તે બસ અહીં આવી પહોંચ્યા છે। क्या बताना लाया गया है। जो विधायक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, यहाँ से ये लोग पहुंच रहे हैं रेडिसन ब्लू होटल की तरफ। करा नाही फॉर्म करा बोलताना काय होत फरक पडतो। आता हे मतदाराचं काम काय तुम्हाला माहिती ना, जबाबदारी वाढली तुमची, फार मोठी जबाबदारी पूर्ण पक्षाची आपल्या ह्या शिवसेना पक्षाची। गुवाहाटी के उस होटल की तस्वीरें हैं जहां एकनाथ शिंदे बागी विधायकों के साथ ठहरे हुए हैं, क्योंकि ऐसे आरोप भी लग रहे थे कि ये जो बागी विधायक हैं असल में ये अपनी मर्जी से वहां नहीं गए हैं और इन्हें जबरदस्ती ले जाया गया है। और इस खेल में अकेले एकनाथ शिंदे ही बैटिंग नहीं कर रहे, बल्कि शिवसेना ने भी इस खेल में अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। सूरत में एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के जो विधायक होटल में रुके हुए थे, उनमें से एक विधायक अब वापस मुंबई उद्धव ठाकरे के पास लौट आया है और इस विधायक का नाम है नितिन देशमुख। अब नितिन देशमुख बिल्कुल अलग ही बात कर रहे हैं।
नितिन देशमुख का आरोप है कि जब एकनाथ शिंदे शिवसेना के बाकी विधायकों को लेकर मुंबई से सूरत के लिए निकले तो इस दौरान उन्हें यह नहीं बताया गया था कि वो महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए जा रहे हैं। लेकिन सूरत पहुंचने के बाद नितिन देशमुख को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उनका आरोप है कि इसके बाद उनसे गुजरात की पुलिस ने बहुत दुर्व्यवहार किया और बाद में उन्हें सूरत के एक अस्पताल में यह कहते हुए भर्ती करा दिया कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, जबकि नितिन देशमुख का कहना है कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ था और वो पूरी तरह फिट थे। अस्पताल पहुंचने के बाद उन्होंने सूरत आए शिवसेना के नेताओं से संपर्क किया और उनकी मदद से वो अस्पताल से भाग निकले और इसके बाद सड़क के जरिए वो सूरत से मुंबई पहुंचे ताकि उन्हें दोबारा कोई पकड़ न सके। मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ, रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया और ऐसा संदेशा ही दिया, लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। तो आप किसके साथ हो? और मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.